Hello children. So today we'll be studying the Laburnum Top, second poem from the book Hornbill by Ted Hughes. Now before coming to the poem, let me explain the title. इसका टाइटल क्या है? लेबर्नम टॉप. अब लेबर्नम क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर्नम? लेबर्नम एक ट्री का नाम है जो कि बहुत ही छोटी सी हाइट का ट्री होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो काफ़ी नीचे तक आई होती हैं, ज़मीन के बिल्कुल पास में आई होती हैं, बिल्कुल लटकी हुई टहनियाँ होती हैं उसकी, लेबर्नम ट्री की. एंड एज आई टोल्ड यू, बहुत ही शॉर्ट होता है हाइट में, और उस पर येलो फ्लावर्स होते हैं, और जो उसकी एंड इट इज़ अ पॉइजनस ट्री. वो काफ़ी जैसे सीड्स जो होते हैं उसके बहुत ही पॉइजनस होते हैं, तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो इस ट्री पे नहीं होती हैं, बहुत ही शांत सा होता है. और दिस इज़ हाउ द पोएट एक्सप्लेन्स इन द पोएम. तो लेबर्नम टॉप का मतलब है एक ट्री के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है. लेट अस कम टू द पोएम. The laburnum top is silent, quite still. तो एज आई टोल्ड यू, लेबर्नम टॉप जो ट्री का जो टॉप है, पूरा ट्री है, वो बहुत ही साइलेंट मतलब बहुत ही शांत है, क्वाइट स्टिल बहुत ही स्थिर है, और वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हलचल जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. अब ये पोएट किस टाइम की बात कर रहे हैं? सितंबर का मंथ चल रहा है एंड इट इज़ ऑटम सीजन होता है, पतझड़ का जो मौसम है वो चल रहा है. एंड आफ्टरनून टाइम कब का है? आफ्टरनून का है, जब बहुत ही ज़्यादा सनलाइट पेड़ पे पड़ रही है, लेबर्नम पे पड़ रही है. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. और उसके सारे सीड्स जो है लेबर्नम के, जो फ्लावर्स के सीड है वो पूरे नीचे गिर गए हैं, एंड जो लीव्स हैं वो येलो हो चुकी हैं. येलो क्यों हो गई हैं? 2 रीजन्स आर देयर. एक तो सनलाइट पड़ रही है तो थोड़ा सा येलो कलर जो है वो लीव्स को दे रही हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एज आई टोल्ड यू, द मंथ ऑफ सितंबर, ऑटम सीजन है, पतझड़ का मौसम है, तो जो लीव्स, ग्रीन लीव्स होती हैं, दे आर टर्निंग इनटू येलो, और येलो होके वो गिरने लगती हैं, झड़ने लगती हैं. सो दिस इज हाउ द पोएट एक्सप्लेन्स अबाउट द लेबर्नम ट्री की किस तरह का है, और बहुत ही शांत. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत साइलेंट है, बहुत ही स्टिल है, स्थिर और शांत है. Till the goldfinch comes. Now the next important word is goldfinch. Goldfinch क्या है? Goldfinch is the name of a bird. एक bird का नाम है, एक पक्षी का नाम है goldfinch. तो वो आती है लेबर्नम ट्री पे with a twitching chirrup. ट्विचिंग चिरप, यहाँ पे ट्विचिंग का मतलब होता है अचानक से और बहुत ही सडनली और बहुत झटके के साथ. चिरप जो एक वॉइस निकालती है, एक आवाज़ निकालती है बर्ड, उस आवाज़ के साथ कौन एंट्री करती है? गोल्डफिंच. कहाँ पे? लेबर्नम ट्री में. अ सडननेस, अ स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड. और जो ब्रांच की एंड होती है, जो शुरुआत जहाँ से ट्री की होती है, वहाँ पे एक बहुत हलचल होने लगती है, सडननेस, बहुत अचानक से. और वह कहाँ एंट्री करती है? बिल्कुल जो ट्री का डेंस पार्ट होता है, बहुत ही मिडिल पार्ट जो होता है, बहुत घने जहाँ पे लीव्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे एंट्री करती है. देन स्लीक एज अ लिजर्ड. नाउ अगेन द वर्ड लिजर्ड. लिजर्ड मीन्स छिपकली से कंपैरिजन, लिजर्ड से कंपैरिजन किया गया है गोल्डफिंच का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन कि हियर गोल्डफिंच इज कंपेयर्ड विद लिजर्ड. यहाँ पे गोल्डफिंच जो बर्ड है उसकी तुलना करी गई है लिजर्ड से. क्यों करी गई है लिजर्ड से? क्योंकि लिजर्ड बहुत ही एक्टिव होती है, बहुत क्विक होती है. स्लीक मतलब पतली सी होती है, कहीं पे भी मतलब थोड़ी सी भी आहट होने पे बहुत ही वो अचानक से रिएक्शन दिखाती है. अलर्ट, बहुत चौकन्नी होती है. एब्रड, अचानक से रिएक्शन दिखाती है. तो सेम थिंग द गोल्डफिंच बर्ड इज डूइंग. बहुत ही अचानक से वह एकदम ब्रांच के एंड से डेंस पार्ट जो ट्री का है उसमें घुसने लगती है, बिल्कुल लाइक अ लिजर्ड. सो हियर द गोल्डफिंच बर्ड एंटरिंग द लेबर्नम ट्री. अब क्या होता है देखो ट्री के साथ? शी एंटर्स द थिकनेस. एज आई टोल्ड यू, थिकनेस यहाँ पे किसको बोला गया है? जहाँ पे ट्री का बहुत ज़्यादा घना पार्ट जो होता है, डेंस पार्ट होता है ट्री का मिडिल में, वहाँ पे एंट्री करती है गोल्डफिंच. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. अब मशीन वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है? बिकॉज एज द गोल्डफिंच बर्ड एंटर्स द ट्री, उसमें एक बहुत ही चर्पिंग के साथ आती है, बहुत आवाज़ के साथ आती है, और वैसे ही सारी आवाज़ उसमें गूंजने लगती है ट्री के अंदर. सो एज आई टोल्ड यू इन फर्स्ट 3 लाइन्स द पोएट सेज कि बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत शांत है लेबर्नम ट्री, लेकिन अब अचानक से एक चेंज हो गया लेबर्नम ट्री में. वो कैसा बन चुका है? काफ़ी ज़्यादा वॉइस उसमें आने लगी. चर्पिंग, चर्प का मतलब होता है जो एक वॉइस निकालती है बर्ड्स चहचहाने की, उससे पूरा लेबर्नम ट्री में आवाज़ें आने लग गई हैं. She enters a thickness and a machine starts up.
ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स। किसकी आवाज़ है? यहाँ पे 3 वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, चिटरिंग्स, ट्रेमर एंड थ्रिलिंग्स। चिटरिंग का मतलब वही होता है जो चहचहाने की आवाज़ें निकाल रही हैं, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स। अब ट्रेमर क्या होता है? फड़फड़ाना। विंग्स जो पक्षी के पंख होते हैं। अब उसमें जो नेस्ट है, गोल्डफिंच का नेस्ट बना हुआ है लेबर्नम ट्री में, और उस नेस्ट में उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी माँ को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी मदर आई है, कुछ खाने के लिए दाने उनके लिए लाई होगी। तो दे वर वेरी हैप्पी, और वो हैप्पीनेस में ही दे स्टार्टेड फ्लैपिंग देयर विंग्स। अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, चहचहाना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से गोल्डफिंच और उसके जो बच्चे होते हैं सब मिलके लेबर्नम ट्री की जो शांति थी उसको चेंज कर देते हैं इन अ नॉइस। बहुत ही ज़्यादा चहचहाने की आवाज़ अब लेबर्नम ट्री से आने लगती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरे ट्री में बहुत कंपन होने लगती है। ट्रेम्बल्स का मतलब यहाँ पे है कांपने लगता है। पूरा ट्रीज की जो टहनियाँ हैं, लीव्स हैं, वो हिलने लगती हैं, और बहुत शोर उसमें होने लगता है, क्योंकि अब वो जो पूरी फैमिली जो है वो मिल चुकी है, गोल्डफिंच और उसके बच्चे। इट इज़ द engine ऑफ हर फैमिली। अब यहाँ पे एक वर्ड आया engine। वाई द पोएट इज सेइंग engine टू द गोल्डफिंच? गोल्डफिंच को कंपैरिजन किया है engine से, क्योंकि engine क्या होता है? इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द मशीन, जिसकी वजह से मशीन चलती है। तो यहाँ पे जो बर्ड हैं उसके जो बच्चे हैं, दे आर वेरी हैप्पी, और उनके लिए खाने के लिए कुछ आया है और चहचहाना शुरू कर रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द मदर आई है। तो वो जो गोल्डफिंच है, मदर है, वो एक इंजन का काम कर रही है फॉर द मशीन, और मशीन जो है वो चलते हुए आवाज़ करती है। वैसे ही चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं लेबर्नम ट्री से। सो दैट इज़ वाई द पोएट कंपेयर्स गोल्डफिंच विद द इंजन, कि वो पूरी फैमिली का जो गोल्डफिंच है वो इंजन की तरह काम कर रही है। शी स्टोक्स इट फुल। स्टोक्स का मतलब होता है भरना। इट फुल मतलब पूरी तरह से जो उनकी बीक में, अपनी चोंच में जो दाने लेकर आई है, खाने का सामान लेकर आई है, वो अपने बच्चों के अंदर वो डाल रही है बीक के थ्रू, चोंच के थ्रू, और वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। देन फ्लर्स आउट टू अ ब्रांच एंड। अब जिस तरह से उसने फीड करा दिया है अपने बच्चों को, और अब उसके जाने का टाइम आ गया, क्योंकि वहाँ पे वो बच्चों के साथ रह नहीं सकती है, उसको आगे की भी तैयारी करनी है। सो नाउ शी इज़ रेडी टू लीव द ट्री। अब वो रेडी है उस ट्री से वापस जाने के लिए। तो ब्रांच एंड पे आके वो बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है पोएट ने, बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। इसका मतलब होता है कि अब जो गोल्डफिंच है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्मॉल बर्ड, येलो कलर की बर्ड होती है, इस पर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स, धारियाँ होती है, और अब जब वह एक टहनी पे बैठी हुई है, एंड एज आई टोल्ड यू वो आफ्टरनून का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा सनरेज, धूप जो है, वो किरणें जो हैं वो पेड़ पे आ रही हैं, और जब उसने मुड़ के अपने बच्चों की तरफ लास्ट टाइम देखा है, क्योंकि अब वो जा रही है अपने बच्चों को छोड़ के, और उसके बच्चे अभी अकेले रहेंगे लेबर्नम ट्री में, तो वो एक पहचान सी बता रही है कि अब मैं, सिर्फ मेरे आने पे ही आपको खुश होना है, चहचहाना है, और कोई बर्ड आएगी तो आपको बिल्कुल शांत रहना है। तो लास्ट टाइम अपने बच्चों को देखती है, और जब वो मुड़ के देखती है तो उसके फेस पे एक शैडो सी आ जाती है, क्योंकि जो ट्रीज हैं उसकी लीव्स एक शैडो बना रहे हैं उसके गोल्डफिंच के फेस पे। तो वो शैडो से एक लाइनें जैसे बन गई है, जैसे लग रहा है जैसे गोल्डफिंच ने एक मास्क पहना हुआ है अपने फेस पे, बिकॉज ऑफ द शैडो ऑफ द ट्रीज। वो लीव की या ब्रांचेस की शैडो उसके फेस पे आ रही है। इट इज़ रिजेंबलिंग एज अ मास्क। वो बिल्कुल मास्क की तरह उसके फेस पे लग रहा है। तो दिस इज हाउ द पोएट कंपेयर्स द गोल्डफिंच बर्ड। Then with eerie delicate whistle chirrup whisperings, and this is also very important। अभी तक तो बहुत ज़्यादा चहचहाना चल रहा था, लेकिन जब उनकी माँ गोल्डफिंच जब उनको छोड़ के जा रही होती है, ब्रांच पे लास्ट में बैठी होती है, उड़ने के लिए तैयार होती है, then eerie delicate whistle। अब ईयरी का मतलब होता है बहुत ही अजीब सी, डेलिकेट मतलब सॉफ्ट, इतनी तेज़ चहचहाने की आवाज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आवाज़। विसिल चिरप विस्परिंग्स, विस्परिंग्स ये बहुत ही कम पिच के साउंड को बोलते हैं। विस्परिंग मतलब बहुत ही शांति से करने वाली आवाज़ें। अब वो इस तरह की आवाज़ निकाल रही है क्योंकि इस टाइम वो इतनी खुश नहीं है, क्योंकि उनके बच्चों को छोड़ के वो जा रही है। बच्चे बिल्कुल शांत है और वो एक अजीब सी, ईयरी मीन्स अजीब सी आवाज़, बहुत ही शांत आवाज़ निकाल के वो पेड़ को छोड़ने जा रही है।
शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट। इन्फिनाइट यहाँ पे किसको बोला गया है? जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि अब वह पेड़ को छोड़ के, लेबनम ट्री को छोड़ के वापस से अनंत जो स्काई है, आकाश है, उसमें उड़ने जा रही है। दैट इज़ वाई इट इज़ कंपेयर्ड विद इन्फिनाइट। आकाश की कोई सीमा नहीं होती तो उसके उड़ने की भी, गोल्डफिंच के उड़ने की भी कोई सीमा नहीं होगी। अपने बच्चों को लेबनम ट्री में, नेस्ट में छोड़ के वो जा रही है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। सबसाइड्स का मतलब यहाँ पे है जैसे शांति, फिर से कामनेस या क्वाइटनेस, एकदम शांत हो जाना, स्थिर हो जाना दोबारा से, टू द एम्प्टी, एक खालीपन सा आ गया है लेबरनम ट्री में। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, स्टार्टिंग भी ऐसी हुई है, लेबरनम ट्री वेरी साइलेंट एंड स्टिल, एंड लास्ट लाइन में भी द पोएट इज सेइंग कि दोबारा से लेबरनम ट्री कैसा हो जाता है? बिल्कुल शांत। बस बीच में जब गोल्डफिंच आती है अपने बच्चों के पास नेस्ट में उनको फीड कराने के लिए, एट दैट टाइम द लेबरनम ट्री में क्या आती हैं? नॉइज़ आती हैं, बहुत सारा ट्रेमलिंग आती हैं, ट्रेमर आते हैं, कंपन होती है, आवाज़ें आती हैं, अदरवाइज वो फिर से शांत हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन कि हाउ डिस्क्राइब द लेबरनम टॉप और लेबरनम ट्री बिफोर द गोल्डफिंच अराइव्स एंड आफ्टर द गोल्डफिंच अराइव। उसके आने से पहले कैसा था वो, उसके आने के बाद क्या चेंजेस हुए लेबरनम ट्री में, और एंड में वो वापस से कैसा हो गया? शांत हो गया। दिस इज हाउ द पोएम ends, describing the various phases of laburnum tree.